दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों के वोट चोरी आरोपों को करारा जवाब दिया है। मंगलवार 16 सितंबर को वे वीआर मेट्रोपॉलिटन मॉल में आयोजित विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम में मौजूद थी। यहीं से उन्होंने विपक्ष पर सीधे निशाना साधते हुए कहा, वो कहते हैं मोदी वोट चुराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी वोट नहीं बल्कि दिल चुराते हैं। उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया है और अब तो दुनिया भी भारत को सलाम कर रही है। दर्शकों, बता दें कि रेखा गुप्ता के इस बयान ने सियासी बहस को और गर्मा दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा और इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स क्या है। बता दें कि कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान कृष्ण से कर दी। उन्होंने कहा है कि जैसे भगवान कृष्ण माखन चोर कहलाते थे, वैसे ही मोदी दिल चुराने वाले हैं। फर्क बस इतना है कि कृष्ण ने मक्खन चुराया और मोदी ने जनता का विश्वास। ऐसे में वहां की भीड़ तालियों से गूंज उठी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा है कि विपक्ष मोदी को गालियां इसलिए देता है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि गरीबों तक लाभ क्यों पहुंचा रहा है, देश तरक्की क्यों कर रहा है और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे बड़े देश भी भारत की तारीफ क्यों कर रहे हैं। आपको जानकारी दे कि विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान दिया है कि जो पार्टियां सत्ता से बाहर हो चुकी है और जनता का भरोसा खो चुकी है, वही अब चुनाव हारने के डर से वोट चोरी की कहानी बना रही है। मोदी जी को वोट चुराने की जरूरत नहीं है, जनता खुद उन्हें अपना आशीर्वाद देती है। तो वही दर्शकों बता दें कि रेखा गुप्ता ने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राजनीति में भाई भतीजावाद की परंपरा कांग्रेस ने ही आगे बढ़ाई है। राहुल गांधी पर परोक्ष वार करते हुए उन्होंने आगे कहा, उन्होंने अपने बहनोई को जमीन दिलाई, अपनी बहन को पद दिलाया और मां को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार तक बना दिया, लेकिन मोदी जी ने कभी परिवार को आगे नहीं किया। वे एक संत की तरह है जिनका जीवन केवल राष्ट्र की सेवा को समर्पित है। तो वही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की वैश्विक उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि मोदी के कारण भारत की पहचान बदल गई है। आज अमेरिका जैसा देश भी भारत को सलाम कर रहा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह उस नेतृत्व का नतीजा है जिसने भारत को एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास दिया है। तो दर्शकों, गौरतलब है कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए भाजपा और निर्वाचन आयोग के बीच साठगांठ होती है। कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठाती रही है और भाजपा पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाती रही है, लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इन आरोपों को गंदी राजनीति करार दिया। उनका कहना है कि जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए विपक्ष इस तरह की बातें करता है, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी की लोकप्रियता को चुनौती देना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। बता दें कि रेखा गुप्ता का यह भाषण केवल एक धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे चुनावी रणनीति साफ नजर आती है। विपक्ष जहां लगातार वोट चोरी का नैरेटिव बनाना चाहता है, वही भाजपा की कोशिश है कि वह मोदी को जनता के दिल का राजा के रूप में पेश करे। मोदी को संत और दिलचोर कहकर रेखा गुप्ता ने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला ये कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ी छवि को मजबूत करना और विपक्ष के आरोपों को हल्के फुल्के अंदाज में पलट देना। तो दर्शकों, सीएम रेखा गुप्ता का यह बयान एक बार फिर साबित करता है कि भारतीय राजनीति में शब्दों का खेल ही सबसे बड़ा हथियार है। विपक्ष चाहे जितना वोट चोरी का आरोप लगाए, लेकिन भाजपा इसको दिल चोरी के नैरेटिव से काउंटर कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पर क्या जवाब देता है और क्या जनता को ये दिल बनाम वोट चोरी वाली राजनीति पसंद आती है या नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। एशिया कप के रोमांचक मुकाबले के बाद अब क्रिकेट से ज्यादा सुर्खियां राजनीति और बयानबाजी बटोर रही है। दुबई में खेले गए भारत पाकिस्तान मैच ने मैदान पर तो साफ सुथरा नतीजा दिया। भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा हराकर टूर्नामेंट में दबदबा बना लिया, लेकिन असली खेल तो मैच के बाद शुरू हुआ। वजह, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया। बस यही से दोनों देशों के बीच एक नए विवाद की चिंगारी भड़क गई। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मैच खत्म होते ही भारतीय टीम सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कोई औपचारिक हैंडशेक नहीं हुआ। यह बात पाकिस्तानियों को बेहद खटक गई।
सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक पाकिस्तान में इसे बेइज्जती बताया गया। हार का गम और हैंडशेक न होने का अपमान, दोनों ने मिलकर पड़ोसी देश के क्रिकेट दिग्गजों को बुरी तरह बौखला दिया। दर्शकों बता दें कि इसी गुस्से के बीच पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने एक टीवी इंटरव्यू में भारत और मोदी सरकार पर हमला बोला। अफरीदी ने आरोप लगाया कि भारत दूसरा इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने गाजा और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा कि भारत का रवैया इजराइल जैसा है। इतना ही नहीं, अफरीदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जमकर तारीफ कर डाली। उनके मुताबिक राहुल गांधी पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। वो बातचीत और शांति के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में अफरीदी का यह बयान साफ दिखाता है कि क्रिकेट की हार और हाथ न मिलाने की खींच अब राजनीति की भाषा में निकल रही है। लेकिन भारत में अफरीदी की यह राहुल प्रशंसा किसी ने हल्के में नहीं ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अफरीदी के बयान को हाथों हाथ लिया और राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। रिजिजू ने एक सैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के डार्लिंग रहे हैं। अगर चाहे तो पाकिस्तान उन्हें अपना नेता भी बना सकता है। दर्शकों, इस बयान के साथ रिजिजू ने यह संदेश देने की कोशिश की कि राहुल गांधी की छवि भारत विरोधी देशों के लिए कहीं ज्यादा आकर्षण है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया सम्मान देती है। साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह मुद्दा एक और राजनीतिक हथियार बन चुका है। बता दें कि हैंडशेक विवाद सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी से शिकायत दर्ज करा दी। उनका कहना था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने सही तरीके से प्रक्रिया नहीं निभाई और इसी कारण खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक नहीं हो सका। पीसीबी ने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो वे टूर्नामेंट से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की इस मांग को सीधे सीधे खारिज कर दिया। यानी दर्शकों, पाकिस्तान को न तो सम्मान मिला और न ही राहत। हार का घाव और गहरा हो गया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या यह पूरा विवाद महज खिलाड़ियों के बीच की औपचारिकता का मामला है या फिर इसे जानबूझकर बड़ा बनाया जा रहा है। भारतीय टीम ने मैदान पर अपना काम किया, जीत हासिल की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हार को ढकने के लिए हैंडशेक न होने का मुद्दा तुल दिया और इस मौके का इस्तेमाल उसके पूर्व क्रिकेटर अफरीदी ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया। तो वही दूसरी ओर भारत की राजनीति में भी इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी इसे राहुल गांधी पर हमले के नए मौके के तौर पर देख रही है, जबकि कांग्रेस इस पर अभी चुप्पी साधे हुए है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान या चीन जैसे देश से आती रही है और हर बार बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सवाल खड़े करती है। रिजिजू का पाकिस्तान का डार्लिंग वाला बयान इसी कड़ी का हिस्सा है। भारतीय राजनीति में यह नैरेटिव लगातार चल रहा है कि राहुल गांधी के बयान या छवि पड़ोसी देशों को ज्यादा रास आती है, जबकि मोदी की कूटनीति को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिलता है। ऐसे में दर्शकों, एशिया कप का यह एपिसोड सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं रहा। यह दिखाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच खेलना महज खेल नहीं होता, बल्कि हर रन, हर बॉल और हर इशारा दोनों देशों की राजनीति और कूटनीति से जुड़ जाता है। हाथ नहीं मिलाना एक छोटी सी घटना आज बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। जहां भारत में इसे खेल भावना से जोड़कर देखा जा सकता था, वही पाकिस्तान ने इसे अपने सम्मान से जोड़ लिया और अफरीदी जैसे खिलाड़ी ने इसमें राहुल गांधी का नाम घसीटकर एक नया मोड़ दे दिया। अब देखना यह है कि यह विवाद कब तक सुर्खियों में रहता है और क्या पाकिस्तान अपने हार से आगे बढ़कर खेल को खेल की तरह देख पाएगा या नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। 14 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप का भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला भले ही क्रिकेट के मैदान पर खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक पिच पर इसकी गूंज लगातार तेज होती जा रही है। जीत का जश्न अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। वजह बनी है शिवसेना UBT का मुखपत्र सामना, जिसमें प्रकाशित संपादकीय ने सीधे सीधे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सामना के ताज़ा संपादकीय में लिखा गया है कि दुबई का यह मुकाबला असल में फिक्सिंग था और बीजेपी सरकार की कथित देशभक्ति का सच उजागर करता है। अखबार ने सूर्य कुमार यादव के उस बयान को, जिसमें उन्होंने जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया था, उसे ढोंग करार दिया। सामना का तर्क है कि जब भारतीय सैनिक पुलवामा, पहलगाम जैसे आतंकी हमलों में शहीद हुए, तब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना उनके बलिदान के साथ मत
मजाक है। संपादकीय का सबसे तीखा वार यह था कि इस मैच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ और सट्टेबाजी से कमाया गया पैसा सीधे सीधे आतंकी नेटवर्क तक पहुंचा। सामना ने सवाल उठाया कि अगर किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कलाकार है, तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत क्यों? बता दें कि इस तीखे संपादकीय पर बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। पार्टी के नेता राम कदम ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और उनके नेता आखिर चाहते क्या है? भारत जीता, सेना को समर्पण किया गया और इस पर भी उन्हें आपत्ति है। क्या उनकी मंशा थी कि भारत हार जाए? राम कदम ने यह भी याद दिलाया कि शिवसेना यूबीटी के नेता पहले भी पाकिस्तान समर्थक बयानों में पकड़े गए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी संसद में जीतती थी तब उनके नेताओं द्वारा पाकिस्तान के झंडे लहराने की घटनाएं लोगों को आज भी याद है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उद्धव ठाकरे गुट हर बार सेना और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दो मुही राजनीति करता है। पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना और अब क्रिकेट की जीत पर तंज कसना इसी मानसिकता का हिस्सा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संपादकीय में सिर्फ खिलाड़ियों या सरकार पर नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट ढांचे पर सवाल खड़े किए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह का नाम लेकर सामना ने लिखा है कि यह फैसला दरअसल राजनीतिक रिश्तों और पैसों का खेल है। अमित शाह के बेटे होने का फायदा उठाकर जय शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारत पाक मैच को मंजूरी देकर राष्ट्रवाद को व्यापार में बदल दिया। संपादकीय ने अभिनेता नाना पाटेकर और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं का हवाला देते हुए कहा कि जब देश के सैनिक शहीद हो रहे हो तब पाकिस्तान के साथ खेलना राष्ट्रवाद नहीं बल्कि धंधा है। तो वही लेख में शहीदों के परिजनों का भी जिक्र आया। असावरी जगदाले जैसी शहीद विधवाओं की पीड़ा को सामने रखते हुए सामना ने पूछा, क्या भारतीय क्रिकेट टीम वाकई शहीदों का सम्मान कर रही है या फिर सेना के नाम पर खेल रही है? इस तर्क के जरिए शिवसेना यूबीटी ने भावनात्मक कार्ड खेलते हुए केंद्र सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। दर्शकों, जानकारी दे कि सामना के संपादकीय लेख के अंत में उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा किया। संपादकीय में लिखा गया कि शिंदे गुट की चाटुकारिता और बीजेपी की देशभक्ति की असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है। सामना ने इसे शहीदों की पत्नियों का अपमान बताया और तीखे लहजे में लिखा, अरे थू है तुम्हारे ढोंग और पाखंड पर। तो दर्शकों, ये विवाद अब सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा। भारतीय क्रिकेट की जीत पर सवाल उठाना और उसे फिक्सिंग करार देना निश्चित तौर पर राजनीति के मैदान को और गरमाएगा। बीजेपी का पलटवार साफ है कि वह इस मुद्दे को राष्ट्रवाद बनाम वोट बैंक की बहस में बदलना चाहती है। वही उद्धव गुट इसे व्यापार बनाम बलिदान के नैरेटिव में खींचना चाहता है। तो दर्शकों, दुबई में खेला गया एक क्रिकेट मैच कैसे महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा कर सकता है, यह ताज़ा विवाद उसकी जिंदा मिसाल है। आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी होगी और संभव है कि यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में नया चुनावी हथियार बन जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। एशिया कप 2025 का भारत पाकिस्तान मुकाबला भले ही क्रिकेट के लिहाज से भारत के लिए शानदार जीत लेकर आया हो, लेकिन मैदान के बाहर राजनीति और बयानबाजी ने इस मैच को और भी विवादों में घेर लिया है। रविवार 14 सितंबर को खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने 47 रनों की दमदार पारी खेली और जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन मैच जितना रोमांचक था उससे कहीं ज्यादा सियासी हलचल उसके बाद मची। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सबसे ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने। राउत का गुस्सा इस बार सीधे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर फूटा। उन्होंने कप्तान के उस बयान पर सवाल उठाए जिसमें सूर्य कुमार ने कहा था कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए मैच के बाद उनसे हाथ नहीं मिलाया। तो ऐसे में संजय राउत ने तीखे लहजे में कहा है कि पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाने से कोई देशभक्ति साबित नहीं होती। उनके मुताबिक अगर भारतीय खिलाड़ियों को सचमुच विरोध करना था तो मैदान पर क्यों उतरे। संजय राउत बोले कि मैदान में मैच खेला गया, पाकिस्तानी अधिकारियों से हाथ भी मिलाए गए और फिर जनता के सामने हाथ नहीं मिलाया जैसा बहाना दिया गया। यह ढोंग प्रधानमंत्री मोदी को शोभा देता है, खिलाड़ियों को नहीं। सूर्य कुमार यादव को अगर खेलना था तो ठीक है, नहीं खेलना था तो वो बाहर निकल जाते। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संजय राउत ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और ICC चेयरमैन जय शाह पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा है कि अगर जय शाह की टीम सचमुच देशभक्त होती तो मैच खेलने के लिए जाती ही नहीं।
पैसे जाते तो जाते, लेकिन कम से कम राष्ट्रहित तो बचा रहता। आपने पाकिस्तान के साथ खेलकर गंदगी खाई है और अब उसी बदबू को देश के सामने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तल्ख अंदाज में संजय राउत ने बीजेपी और सूर्य कुमार पर निशाना साधा। राउत ने बीजेपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान मैच के जरिए सरकार ने आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया है। संजय राउत ने कहा है कि देश में आतंकवाद फैलाने वालों के हाथों को मजबूत करने का राष्ट्रीय कार्य बीजेपी ने पूरा किया है। इस मैच के जरिए सरकार ने आतंकवादियों का समर्थन किया है। हर देशवासी को इसकी निंदा करनी चाहिए। बता दें कि सिर्फ केंद्र पर ही नहीं, संजय राउत का निशाना महाराष्ट्र की राजनीति पर भी गया। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का स्वागत करके महिलाओं का अपमान किया है। राउत बोले कि जिन भारतीय महिलाओं की मांग से सिंदूर पोंछ दिया गया है, उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम शिंदे गुट कर रहा है। इसे शुद्ध हिंदी में चाटुकारिता कहते हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का उनका नकाब अब उतर चुका है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि राजनीति के इस तूफान के बीच मैच की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह पछाड़ दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में केवल 128 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और 30 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। तो दर्शकों, जहां करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी इस जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं राजनीतिक गलियारों में इस जीत का रंग फीका पड़ता नजर आया। संजय राउत जैसे नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनके लिए यह जीत नहीं बल्कि एक विवादित सौदा है। राउत का कहना है कि अगर सचमुच देशभक्ति दिखानी थी तो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर देना चाहिए था। दर्शकों, आपको याद दिला दे कि भारत पाकिस्तान मैच हमेशा से ही सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाओं और राजनीति का भी मंच रहा है। 2025 का यह मुकाबला भी अपवाद नहीं रहा। जहां एक और भारत की जीत ने क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे खिला दिए, वहीं दूसरी ओर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप ने इस जीत की चमक को धुंधला कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की पारी और टीम इंडिया की शानदार जीत हमेशा याद रहेगी, लेकिन साथ ही यह विवाद भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि कैसे एक क्रिकेट मैच राजनीतिक जंग का मैदान बन गया। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।